दो जज साहिबान ने अपने तफसीली फैसले में जो इख्तलाफी नोट लिखा है, उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अक्सरीती फैसला जो है वो तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं किया जा सका। आर्टिकल 175 और 185 में जो दायरा कार, जो दायरा इख्तियार तफवीज़ किया गया है, उससे बाहर जाकर अक्सरियत ने फैसला दिया है। आइन के आर्टिकल्स को मुअत्तल करना पड़ेगा इस फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए। वो रिलीफ दिया गया है जो मांगा नहीं गया था, और रिलीफ उनको दिया गया है जो मांगने आए भी नहीं थे। 15 रोज गुजरने के बावजूद मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का इख्तलाफी नोट सामने आया। दोनों जजेस ने भी तफसीली फैसला जारी ना होने पर सवाल उठाया। वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं, और उन्हें दिया गया जो मांगने नहीं आए। अदालती फैसला आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। फैसले पर अमल दरामद के लिए आइन के आर्टिकल्स को मुअत्तल करना पड़ेगा। कैसे मुमकिन है कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब खवातीन और अक़लियती अरकान को फारिग कर दें? नजरसानी अपील को अब तक मुकर्रर नहीं किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर हुकूमत को खतरा है तो हमसे शेयर क्यों नहीं किया? खतरा है तो नए इलेक्शन करा लें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी किरदार अदा कर सकते हैं, मगर कोई बैठने को तैयार तो हो। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी का अहम बयान। कहा, पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने को तैयार हैं, मगर वो डिलीवर तो करे। अगर सिस्टम डिले हो गया तो नुकसान मुल्क का होगा। बानी पीटीआई काबिल एतबार नहीं, बात करके फिर जाने वाले हैं। एक दिन कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूँ, अगले रोज कुछ और कहते हैं। बानी पीटीआई यू टर्न को अपनी सियासत की मेराज समझते हैं। पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है, हल भी आइन के मुताबिक निकलेगा। मुल्क के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश। नशीब इलाके ज़ेरे-आब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। मियांवाली में बरसाती नालों में शदीद तुग़यानी, फसलों को शदीद नुकसान। रुझान में कोहे सुलेमान से निकलने वाले जंगी और सोरी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रैले करीबी बस्तियों में दाखिल। 100 से ज़ायद मकानात पानी में डूब गए। इलाका मकीन अपनी मददात के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। जाम शोरो, खैरपुर, नाथन शाह और ओस्ता मोहम्मद में बादल खुलकर बरसे। कुंदिया के करीब दरियाए सिंध में तुग़यानी। चश्मा बेराज के मुकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब बरकरार। दादू में मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। काछू के सैकड़ों देहात का दादू और जूही शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। सहमन में बारिश के बायस नशीब इलाके ज़ेरे-आब। मरी और गलियात में बारिश, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इंतजामिया की सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। चित्राल में ग्लेशियर फट गया। बोनी गोल में सैलाबी सूरत हाल। पुल बह जाने से मुतादिद इलाकों का जमीनी राब्ता कट गया। बालाकोट में शाहराह नारायण पुल टूटने के बायस महांडरी के मकाम से बंद। बहाव रुकने से दरियाए कन्हार झील की शक्ल इख्तियार कर गया। 30 से जायद दुकानें दरियाबुर्द। महांडरी बाजार डूबने का खदशा। महांडरी के मकाम पर 6 रोज बाद नाले पर आर्जी रास्ता मुकम्मल। पैदल आमदोरफ्त का आगाज हो गया। सयाहों और मुकामी अफराद के इनखला के बाद छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता क्लियर किया जाएगा। ग्लेशियर पिघलने से स्कर्दू के नवाही गाँव सरमुख नाले में तुग़यानी। सैलाबी पानी से खड़ी फसलों और मकानों को शदीद नुकसान। टरक लवाकर पहाड़ी सिलसिले पर बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। 3 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। बच्चे समेत 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। तीसरा नौजवान ताहाल लापता। टांक में बारिश से मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 3 खवातीन जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। जनूबी वज़ीरिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत शदीद बारिशों और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल पर इजलास। मंचर झील और हमल झील की निगरानी करें। वज़ीर आला सिंध के महकमा आबपाशी को हिदायत। कहा, जैसे ही मंचर झील में पानी बढ़े वो दरिया में निकालना चाहिए। भान सईदाबाद में पानी खड़ा है, वहां से डी वाटरिंग करवाएं। ईरान इसराइल पर कल हमला कर सकता है। हमला अप्रैल से पहले भी बड़ा हो सकता है। अमरीकी हुकाम ने खबरदार कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कल सुबह से पहले ईरान इसराइल को निशाना बना सकता है। ईरान और हिजबुल्लाह फौजी मंसूबों को हतमी शक्ल दे रहे हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान के हमले से निमटने की तैयारी कर रहे हैं। जदीद हथियारों से लैस बहरी बेड़ा बहरा अहमर में लंगर अंदाज। अमरीका और बरतानिया की अपने शहरियों को फौरी लेबनान छोड़ने की हिदायत। स्वीडन ने बैरूत में सफारत खाना बंद कर दिया।
मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी। कस्बा बैतुल लैल पर 25 मिनट तक रॉकेट दागे गए। गैर मुल्की मीडिया, इसराइली मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने दर्जनों रॉकेट्स को मार गिराया। इसराइल के जवाब में जनूबी लेबनान पर फ़िज़ाई हमले, घरों को नुकसान पहुंचा। अल-क़िसाम ब्रिगेड ने भी इसराइली फौज पर हमले तेज कर दिए। जवाबी कार्रवाई के लिए संजीदा हैं। इसराइल के जुर्म पर उसका एहतसाब जरूर किया जाएगा। ईरान का एक बार फिर दो टोक पैगाम। कायम मुकाम ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी के उर्दन और मिस्र के हम मनसूबों से राब्ते। कहा, इसराइल की खतरनाक मुहिम जोई से खिते की सलामती को खतरा है। मुस्लिम ममालिक को मुतफ़िका और फैसलाकुन मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। मुझसे झूठ मत बोलो। अमरीकी सदर जो बाइडन इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर बरस पड़े। खित्ते में हर सूरत कशीदगी कम की जाए। जो बाइडन का यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के लिए फौरी इक़दाम पर जोर। बैरूत और तेहरान में कत्ल की वारदातों ने हिला के रख दिया। मालूम नहीं अब ईरान जवाबी हमले से गुरेज करता है या नहीं। मेरी बेकदरी मत करो। हमास और हिजबुल्लाह रहनुमाओं को तुम्हारे दौरा अमरीका के फौरी बाद निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन। कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम का सिलसिला जारी है। भारतीय हिंदुओं को कश्मीर में डोमिसाइल दिए जा रहे हैं। पहले 10 लाख भारतीय फौज और अब 50 लाख हिंदुओं को बसाया गया है। कश्मीरियों के साथ धोखा किया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमा मुशाल मलिक का तकरीब से खिताब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद ने कहा, कश्मीर के हालात बहुत संगीन हैं। कश्मीरियों का सबसे बड़ा हौसला पाकिस्तान का साथ खड़े होना है। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने तकरीब से खिताब में कहा, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए जदोजहद जारी है। भारतीय मुजालिम कश्मीरियों को उनके हक़ खुद इरादियत की जदोजहद से पीछे नहीं हटा सकते। कश्मीर किसी एक पार्टी नहीं, हम सबका मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। एहतजाज की आड़ में जो खेल खेला जा रहा है सबको मालूम है। जानते हैं इनकी डोरियां कहां से हिलाई जा रही हैं। दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुज़ाकरात का हामी हूं, जितने मर्जी सर कटवाने पड़े कटवाएंगे, लेकिन मुल्क के किसी एक इंच को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का तकरीब से खिताब। कहा, हर साजिश का कौम ने भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का नासूर खत्म होगा। हुकूमत बलूचिस्तान अपने शोहदा के लवाहिकीन की जरूर मदद करेगी। जमात इस्लामी के महंगाई के खिलाफ धरने का 10वां रोज। जमात इस्लामी का कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने धरने की शिरकत से खिताब करते हुए कहा, IPPs के साथ नाकिस मुआहिदों ने मईशत को अपने शिकंजे में ले लिया। IPPs मुआहिदे पर नजरसानी और फ्रांसिक ऑडिट किया जाए। अवाम में इजाफी टैक्स देने की सकत नहीं है। पुलिस के शोहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में आज यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस के शोहदा को खिराज अकीदत कहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हराबल दस्ते के तौर पर जिम्मेदारियां निभाई। जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां लासवाल हैं। शहीद अफसरान और एहलकारों के खानदानों का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस हवाले से कोई कोताही नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस के शोहदा पूरी कौम का फख्र हैं। क़याम अमन के लिए तमाम सूबों की पुलिस की मिसाली खदमात को सराहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि पुलिस के शोहदा पर फख्र है। उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे। शोहदा की तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हर लम्हा पुलिस शोहदा के अहले खाना के साथ हैं और साथ रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 3 मॉडल्स की मंजूरी दे दी। मॉडल घरों के नक्शे में लिविंग रूम भी शामिल करने की हिदायत। मंसूबा 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया। आवाम की सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर मुतारिफ करवाने का हुक्म।